ऑर्गेनिज्म शोज वैरायटी इन सेल नंबर, सेल शेप एंड सेल साइज। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कैसे एक ऑर्गेनिज्म सेल नंबर, सेल शेप और सेल साइज के बेस पर कैसे वेरिएशन शो करता है। वैरायटी इन नंबर ऑफ सेल। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैड डिफरेंट नंबर ऑफ सेल इन देयर बॉडी, दिस इज कॉल्ड वैरायटी इन द नंबर ऑफ सेल और वैरायटी इन सेल नंबर। यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट सेल नंबर प्रेजेंट होते हैं, इसी को वैरायटी इन द नंबर ऑफ सेल कहा गया है। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेल इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर सेल का नंबर क्या है, इसके बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलर और मल्टीसेलर के बीच में कैरेक्टराइज किया गया, डिफ्रेंशिएट किया गया है। जैसे कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक सेल प्रेजेंट रहेगा, और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट रहेगा, मल्टी सेल प्रेजेंट रहेगा। द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया अमीबा, पारामीशियम, यूग्लिना, लाइडोमोनास, बैक्टीरिया, ये सभी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं। द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ मेनी सेल एंड कॉल्ड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टी सेल या फिर मेनी सेल से मिलके बने होते हैं, उन्हें मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल रोज प्लांट, नीम ट्री, रैट, ह्यूमन बीइंग, एलिफेंट, ये सभी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म हैं। द नंबर ऑफ सेल बीइंग लेस इन ए स्मॉल ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द स्मॉल ऑर्गेनिज्म। यानी कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल का नंबर कम रहता है, जो कि उसके फंक्शनिंग को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सेल स्मॉल ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल का कम नंबर उसके फंक्शन को अफेक्ट नहीं करता है। यानी कि जो एक बड़ा ऑर्गेनिज्म है, लार्ज ऑर्गेनिज्म है, जो फंक्शन परफॉर्म करता है वही सभी फंक्शन एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म करता है। वैरायटी इन शेप ऑफ सेल। The cell in multicellular organism have many different shape. Multicellular organism के अंदर जो सेल रहते हैं उनका डिफरेंट शेप होता है। This is called variety in the shape of the cell, और इसी को variety in shape of the cell कहा गया है, और variety in cell से बोला गया है। A nerve cell is long and branched, having thread-like projection, whereas muscle cell is pointed at both ends and has spindle shape. बात किया गया है कि नर्व सेल जो होता है वो लॉन्ग होता है, ब्रांच होता है, और उसका प्रोजेक्शन जो होता है वो थ्रेड लाइक रहता है। वही मसल सेल जो होता है वो स्पिंडल शेप का रहता है, दोनों इन पर पॉइंटेड रहता है और बीच में ब्रॉड रहता है। द डिफरेंट शेप ऑफ सेल आर रिलेटेड टू देयर फंक्शन विच दे हैव टू परफॉर्म इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल और प्लांट। यानी कि डिफरेंट सेल के जो डिफरेंट शेप है वो उनके फंक्शन से रिलेटेड होते हैं, वो फंक्शन जो कि वो किसी भी प्लांट और एनिमल के बॉडी में परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसमिट मैसेज बिटवीन ब्रेन एंड अदर बॉडी पार्ट। नर्व सेल जो होता है ब्रेन टू अदर बॉडी पार्ट के बीच में कोई भी मैसेज को रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है। वेयर एज मसल सेल ब्रिंग अबाउट मूवमेंट इन द बॉडी पार्ट। वही मसल सेल जो होता है वो हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द शेप ऑफ ए सेल हेल्प इन इट्स फंक्शनिंग। जो सेल का जो शेप होता है वो उसके फंक्शन में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल द नर्व सेल आर लॉन्ग एंड हैव प्रोजेक्शन सो दैट दे कैन मेक कॉन्टेक्ट विथ मेनी अदर नर्व सेल। यानी कि बात किया गया है कि जो नर्व सेल होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसके कारण वो दूसरे नर्व सेल के कांटेक्ट में आते हैं और मैसेज का ट्रांसमिशन करते हैं, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। बिटवीन ब्रेन एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि ब्रेन से अदर बॉडी पार्ट के बीच में जो नर्व सेल होता है वो मैसेज को ट्रांसमिट करता है या फिर मैसेज को रिसीव करता है। वैरायटी इन साइज ऑफ सेल। The cell in multicellular organism has many different size. Multicellular organism के अंदर जो सेल होते हैं उनका डिफरेंट साइज होता है, और दिस इज कॉल्ड वैरायटी इन साइज ऑफ सेल, और इसी को वैरायटी इन साइज ऑफ सेल बोला गया है और वैरायटी इन सेल साइज बोला गया है। मोस्ट ऑफ द सेल आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज
और माइक्रोस्कोपिक एंड हेंस कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज। बहुत सारे सेल ऐसे होते हैं जो कि एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिन्हें हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरियल सेल, माइकोप्लाज्मा, ये सब माइक्रोस्कोपिक सेल हैं जो कि अपने नेक्ड आइज से हम लोग नहीं देख सकते हैं। और जो माइकोप्लाज्मा होता है वो स्मॉलेस्ट सेल है। सम ऑफ द सेल आर हाउएवर बिग एंड कैन बी इजीली सीन विथ नेक्ड आइज। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि बड़े होते हैं और उन्हें नेक्ड आइज से इजीली देखा जा सकता है। एग्जाम्पल हो गया बर्ड सेल, यानी कि चिड़िया का जो भी सेल होता है वो सभी बिग साइज के होते हैं। ओस्ट्रिच एग, ये भी एक बिग सेल का एग्जाम्पल है। और ओस्ट्रिच एग जो है वो बिगेस्ट सेल के नाम से जाना जाता है। ओस्ट्रिच एग बिगेस्ट सेल है, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है। द साइज ऑफ सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी, यानी सेल का साइज का बॉडी के साइज से कोई भी रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो जैसे कि एक हाथी है और एक रैट है, चूहा है, तो हाथी के अंदर जो सेल है उसका सेल बड़ा बड़ा होगा, चूहा का जो सेल है वो छोटा छोटा होगा, ऐसा नहीं है। सेल के साइज का बॉडी के साइज से कोई भी रिलेशन नहीं है। हाउएवर द साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, लेकिन जो सेल का साइज है वो उसके फंक्शन से रिलेटेड है। यानी कहने का मतलब नर्व सेल की बात करते हैं, जैसे कि हाथी के अंदर भी नर्व सेल प्रेजेंट है, रैट के अंदर भी नर्व सेल प्रेजेंट है। तो नर्व सेल जो फंक्शन हाथी के अंदर परफॉर्म करेगा वही रैट के अंदर करेगा। तो वही लिखा हुआ है कि साइज ऑफ ए सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। हमारा लास्ट स्लाइड है जिसपे हम लोग देखते हैं कि कैसे ए नंबर ऑफ सेल मिलकर टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं और ए नंबर ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और ऑर्गन ए नंबर ऑफ ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एंड ए नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इससे कहने का मतलब जो सेल होता है वो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, और बहुत सारे सेल एक साथ जुड़ जाएं तो वो एक टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे, और बहुत सारे टिश्यू एक साथ जुड़ जाएं तो वो एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिल जाए ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे, और वहीं बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिल जाएं तो वो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।